चलिए, हम उस उत्तराखंड में रहते हैं जहां 10 साल में भी हमारे सांसद अपना संसदीय क्षेत्र नहीं घूम पाते। जी हाँ, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में एक बार फिर याद दिला देता हूं कि हम उस उत्तराखंड में रहते हैं जहां हमारे सांसद 10 साल में भी अपना पूरा संसदीय क्षेत्र नहीं घूम पाते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे साथ एक उत्तराखंडी है, कंचन नेगी हैं, जो मात्र 4 महीने में 11,908 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। कंचन नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। देखिए, मैंने आपकी उपमा आज अपने सांसदों से ऊपर रख दी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये कारनामा करने का आपको जज्बा कहाँ से आया? नेताओं में तो ये जज्बा है ही नहीं भाई। सर एक्चुअली मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जो लास्ट एकदम हिमालय से जुड़ा हुआ है। और मेरा फील्ड भी यही है कि मैं ट्रैकिंग वगैरह कराता हूँ, तो ग्लेशियरों के नज़दीक मेरा आना जाना रहता है। हर साल किसी न किसी कारण ग्लेशियरों के नज़दीक रहता हूँ। जैसे केदारनाथ में रहता हूँ, पिछले 3 साल से मैं लगातार केदारनाथ में रहा हूँ और हर साल मैं चोराबाड़ी ग्लेशियर जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जहाँ जो ग्लेशियर है वो हर साल पीछे जा रहे हैं। 100 किलोमीटर मतलब हर साल के अगर देखा जाए कि मीटरों के हिसाब से पीछे जा रहे हैं। तो फिर उसके बारे में रिसर्च किया, नेट पे देखा कि क्या मामला है। और जो उत्तराखंड में लगातार केदारनाथ में जो आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद 2021 में तपोवन में आई थी। तो इन चीज़ों पर रिसर्च किया, जो बदलता मौसम है। और आप आजकल अभी देख रहे हैं कि इसी साल की बात है कि विंटर में बर्फ गिरी नहीं, अभी जाके फरवरी में बर्फ गिरी है। तो ये बदलता मौसम, ये सब चीज़ें एक रिसर्च करने के बाद पता चला कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन्वायरमेंट पिघल रहे हैं। तो उसी को लेके फिर मैंने प्लानिंग की और 15 नवंबर 2023 को अपनी यात्रा शुरू की केदारनाथ से। साइकिल को अपना माध्यम चुना और पूरे भारत में लगभग 15 राज्य कवर किए। और साथ एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए भाई, मजेदार बात, 15 राज्य कवर करे इन्होंने मात्र 4 महीने में, और आप 10 साल में भी संसदीय क्षेत्र नहीं घूम पाए। गजब कर दिए हैं। आपके लिए पंच इसलिए मार रहा हूं क्योंकि चुनावी वर्ष है। हाँ, कितना महीना लगा इस 15 राज्यों को कवर करने में? 15 राज्य को कवर करने में 4 महीने 18 दिन लगे हैं। अभी भी यात्रा खत्म नहीं हुई। यहाँ से अभी यात्रा केदारनाथ जाएगी वापस। थोड़ा सा अच्छा। चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, तो थोड़ा पहाड़ पे टफ रहता है, लेकिन अभी वापस केदारनाथ जाएगा साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा, ये लीजिए, संपूर्ण भारत यात्रा। और मैं तो कहूंगा हमारे सांसद ऐसी साइकिल ले लें। हो सकता है इस साइकिल में एनर्जी बूस्टर लगाओ। बड़ी बड़ी गाड़ियों से तो यात्राएं होती नहीं है, लेकिन इस साइकिल में वो सब कुछ है जो आपको एनर्जी देगा। खास करके सांसद गौर से सुने। अच्छा, नेगी जी, और इसका उद्देश्य क्या है जो ये यात्रा कर रहे हैं? क्या इसका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन यही है, सेफ ग्लेशियर सेफ क्लाइमेट को लेके। जो हमारा ग्लेशियर है, हिमालय के ग्लेशियर है या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो ग्लेशियर है, उनको बचाने के लिए। और इसको अवेयरनेस करने के लिए स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ पे बच्चों को बताता हूँ कि सबसे पहले सवाल मेरा बच्चों से यही होता है कि कितने बच्चे ये हैं कि ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। बहुत सारे तो ग्लेशियर के बारे में ही नहीं जानते। फिर उनको ग्लेशियर के बारे में बताते हैं, कितने तेजी से पिघल रहे हैं, उनके आंकड़े बताते हैं। पर्यावरण के प्रति हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। या फिर ट्रैकिंग, आजकल हर कोई ट्रैकिंग करता है, तो रिस्पॉन्सिबल ट्रैकिंग करें और साइकिल का ज़्यादा यूज़ करें। जैसे आजकल हर कोई मार्केट में होता है, तो मार्केट से साइकिल जैसे सब्जी को भी जा रहा है तो वहाँ तो गाड़ी निकाल के निकल जाता है, तो वहाँ पे साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे हम केदारनाथ जाते हैं, जाते टाइम पानी की बोतल ले जाते हैं, बिस्किट ले जाते हैं, बहुत सारे रैपर ले जाते हैं, लेकिन वहीं फेंक के आ जाते हैं। अगर हम भरी हुई बोतल ले जा सकते हैं तो उसको वापस भी ला सकते हैं। अगर वो लोग वहीं पे उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो लोकल जो वो होते हैं वो भी उठा के नहीं लाते हैं, और गवर्नमेंट मतलब जो है वो भी नहीं होता, वहीं पे उनको जलाया जाता है। तो उससे सीधा सीधा इफेक्ट हमारे हिमालय पे पड़ता है। जो जैसे केदारनाथ है, वहीं पे डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कंचन, मेरे मन के भाव हैं। मोदी जी भी मन की बात करते हैं, कभी कभी मैं भी मन की बात करता हूँ। मेरा मन है कि ऐसी कौन सी साइकिल ट्रैक बनाया जाए जिससे हमारे नेता हमारे पूरे उत्तराखंड घूम लें। ऐसा कोई आइडिया दिमाग में आज मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे पूरा होगा मेरा ये सपना? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तो ट्रैक फिर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में इस बारे में मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं। देखिए, नेताओं ने अपने इस चक्र को ऐसा घुमा रखा है ना, सुदर्शन चक्र की तरह। कंचन नेगी जो 11,908 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया, वो भी कह रहा है कि इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। और ये वाकई में बड़ा चक्रव्यूह है। अच्छा, अब एक कल भी एक कार्यक्रम है, उसमें भी आज आप मुख्य रूप से आमंत्रित हैं। क्या लग रहा है, यात्रा अभी और लंबी चलेगी या ठीक है, हो गया, बहुत है? नहीं, अभी यात्रा जो मैंने प्रण लिया था कि मैं केदारनाथ से शुरू कर रहा हूँ, तो केदारनाथ में ही खत्म करूंगा।
अभी मैं देहरादून में आया हूँ, तो यहाँ पे 4-5 दिन होगा, और कल भी एक मैराथन है जो शहीदों के सम्मान में मैराथन रखा गया है, तो उसके लिए मेरे को आमंत्रित किया गया है, जिसको मैं साइकिल से लीड करूंगा मैराथन को। तो अभी 5-6 दिन यहाँ देहरादून में रुकने के बाद फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी, यहाँ से ऋषिकेश, श्रीनगर होते हुए, रुद्रप्रयाग होते हुए, फिर वापस घर, फिर केदारनाथ की ओर। चलिए चलिए, नेताओं को सीखने की जरूरत है किरण नेगी से। और अगर नंबर ना मिल रहा हो सांसदों को तो मेरे से जरूर ले लें, मैं दिला दूंगा। और अगर ऐसी साइकिल ना मिल रही हो तो वो भी मैं कंचन भाई से कह के दिला दूंगा, लेकिन एक निवेदन जरूर करूंगा। चलिए, 1 महीना है चुनाव में, कम से कम 1 महीने में तो अपना संसदीय क्षेत्र पूरा घूम लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ठीक है, बने रहें।